लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कुल 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक तीसरे चरण में औसतन 64.58% मतदान हुआ है। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो असम ने कुल 81.71% मतदान के साथ मत प्रतिशत में बाजी मारी है। वहीं 57.34% के साथ उत्तर प्रदेश मतदान के मामले में न्यूनतम पायदान पर रहा। तीसरे चरण में बिहार में 58.18%, छत्तीसगढ़ में 71.06%, गोवा में 75.2%, गुजरात में 59.51%, कर्नाटक में 70.41%, मध्य प्रदेश में 66.05%, महाराष्ट्र में 61.44%, जबकि पश्चिम बंगाल में 76.52% मतदान हुआ है। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में 69.87% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े अभी पूरे नहीं हैं, क्योंकि इनमें पोस्टल बैलेट वाले आंकड़े शामिल नहीं हैं। जाहिर है तीसरे चरण के अंतिम आंकड़े 70% के आसपास पहुंच सकते हैं। मतदान के दिन की संध्या भी आ गई, दिन हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। और ये राजनीतिक समर ये अब एक अवसान की ओर जा रहा है। संभल में हम मौजूद हैं, यहाँ का हिंद इंटर कॉलेज, और यहाँ के जितने सारे बूथ हैं उन पर बस अब 6 बजने के साथ ही बूथ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। नियम यही कहता है कि 6 बजे तक मतदान की समाप्ति तक, समय समाप्ति तक जो भी मतदाता इस दायरे में आ जाते हैं उनको वोट डालने दिया जाता है। उसके बाद बूथ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मतदान केंद्र के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर कोई भी मत नहीं डाल सकता है। गौरतलब है कि इस बार लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में मत प्रतिशत में कमी हर तरफ चर्चा का विषय बनी थी। हालांकि बाद में आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों में संतोषजनक बढ़ोतरी हुई थी। नए आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में कुल 66.1% और दूसरे चरण में 66.7% मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में औसत मतदान 67.4% रहा था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव मत प्रतिशत के लिहाज से फिलहाल कमतर नजर नहीं आ रहा। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव के तीसरे चरण में 68.4% वोटिंग हुई थी। हालांकि 2019 में चुनाव के तीसरे फेज में कुल 116 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि इस बार तीसरे फेज में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव बड़े ताकतवर होते हैं और न केवल जनता को ताकत देते हैं, सरकार को ताकत देते हैं, देश को ताकत देते हैं, देश को रफ्तार देते हैं। और वो ताकत इतनी है कि कई शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। चुनाव के माहौल में जैसे लोग कहते हैं मत दो, तो ये नकारात्मक शब्द है, निषेधात्मक है, लेकिन चुनाव के समय आप किसी को भी कहें मत दो तो वो पूरी तरह से 100% पॉजिटिव होता है। और जब कोई उम्मीदवार जीतता है तो जीतने का प्रतीक हार होता है। जब तक गले में हार न लटके तब तक जीत का तमगा नहीं होता। यानी जिस चुनाव में इतनी ताकत और शब्दों का अर्थ बदलने की, उस चुनाव के लिए आप आगे आएँ, क्योंकि आपका अधिकार होने के साथ साथ परम कर्तव्य भी है। कैमरामैन रविकांत तोथावार और अभिनव माथुर के साथ संजय शर्मा, संभल। चुनाव आज तक।